आज हम पढ़ेंगे रस समीकरण मिति गुणांक तथा उनके ऊपर 2 उदाहरण करेंगे और एक प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम रस समीकरण मिति को स्टार्ट करते हैं। और रस समीकरण मिति हम कहाँ पढ़ते हैं? रासायनिक अभिक्रियाओं में। क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि किसी एक उत्पाद या फिर किसी अभिकारक की मात्रा हमको दे के रखता है और दूसरे अभिकारक या उत्पाद की मात्रा पूछता है कि यदि वो अभिकारक की मात्रा पूछेगा तो कहेगा भाई इसके साथ अभिक्रिया करने पर कितने मोल इसके खर्च होंगे, या फिर उत्पाद की मात्रा पूछेगा तो बोलेगा भाई इसके इतने मोल दिए हैं तो बताओ इसके कितने मोल बनेंगे। ठीक है, बात आपको समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं। तो कोई मान लो ये अभिक्रिया है, तो ये अभिक्रिया है जैसे ए बी बी एंड सी सी एंड डी डी। ठीक है, ये अभिक्रिया। मान लो अभिक्रिया में आपको बी की मात्रा दे रखी है एक्स मोल। ठीक है, कितनी मात्रा दे रखी है? एक्स मोल। और आपको निकालना है ए के मोल। वो क्वेश्चन में पूछता है कि ए के मोलों की संख्या बताओ यदि बी के एक्स मोल हैं और ये अभिक्रिया है। ये सब क्वेश्चन में आपको देकर रखेगा। क्वेश्चन में देगा आपको कि ये तो अभिक्रिया है और इसमें बी के मोल कितने हैं? एक्स। तो आपको ए के मोल कितने खर्च होंगे वो बताना है। तो सीधी सी बात है, ए के मोल खर्च करना हो तो सीधा सा है, आप इसकी जो रस समीकरण मिति है ना, ये ए, इसको मल्टीप्लाई कर देना है इसके मोल के साथ। ए को मल्टीप्लाई कर दो जिसके मोल दिए हैं उसके साथ, तथा जिसके दिए बी के मोल दिए हैं तो बी के रस समीकरण मिति गुणांक से क्या लगा दो? भाग लगा दो। ठीक है, आगे हो गया बात समझ में। इसी प्रकार से यदि हमें सी के मोल निकालने हो, भाई सी के कितने मोल बनेंगे, तो एक्स को क्या कर देना है? सी के रस समीकरण मिति गुणांक से क्या कर देना है? गुणा कर देना है। और बी के रस समीकरण मिति गुणांक से क्या लगा देना है? भाग लगा देना है। तो इस प्रकार से अपन को ये क्या मिल जाएगा? मोल मिल जाएंगे। किसके? सी के। यदि डी के मोल निकालने तो सीधी सी बात है, इसके रस समीकरण मिति गुणांक को गुणा कर देना है। किससे? जिसके मोल अपन को दिए हैं, तथा जिसका दिया है मतलब जैसे बी का मोल दिया है तो बी के रस समीकरण मिति गुणांक से क्या लगा दो? भाग लगा दो। बात आ गई होगी समझ में। क्वेश्चन करते हैं, तो यही तरीका है। ठीक है, ये तो हो गया तरीका। फिर अब हम क्वेश्चन करते हैं, जैसे कि अभिक्रिया H2 प्लस Cl2 से बनता है कौन? HCl। मैं Cl2 के मोल 5 को खर्च करने के लिए H2 के मोल की गणना करो। तो कैसे करेंगे इस सवाल को? देखो, जैसा कि क्वेश्चन में दिया है तो सबसे पहले वो लिख लेते हैं जो दिया है। क्या दिया है? जैसे ये H2 प्लस से Cl2 से बनता है कौन? HCl। ठीक है, तो बताओ Cl2 के कितने मोल दे रखे हैं भैया? 5 मोल दे रखे हैं। हमने क्या कहा था, जैसे अपन को इसके मोल निकालने हैं कि इसके कितने मोल खर्च होंगे, तो क्या करेंगे? इस मोल को इसके रस समीकरण मिति गुणांक से क्या लगा देंगे? क्या कर देंगे? गुणा। ठीक है, और इसके रस समीकरण मिति गुणांक से क्या कर देंगे? भाग। तो वो कितना है? 1। तो ये क्या आ गए? मोल ऑफ H2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 5 × 1/1। तो यानी ये कितना हो जाएगा? 5। तो ये किसके मोल आ गए? में ये भी पूछता है भाई HCl के कितने मोल बनेंगे। ठीक है, यदि इसके 5 मोल दे रखे हैं और HCl के कितने मोल बनेंगे तो वो भी बता सकते हैं। HCl के बनने वाले मोल, ठीक है, तो कितने बनेंगे? तो भाई इसके मोल जो दिए हैं उसको जिसका निकालना है उसके रस समीकरण मिति गुणांक से गुणा कर दो। ठीक है, 2 से गुणा कर दिया इसके से, और जिसका दिया है उसके रस समीकरण मिति गुणांक से भाग लगा देना है। तो ये कितना आ गया? 10
मोल। हो गया कि नहीं हो गया? ठीक है, तो HCl के बनने वाले मोल भी निकाल दिए। तो ये क्या कर दिया आपने, एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन कर दिया इसके अंदर। और भी क्वेश्चन हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देख लो। ये आपको दिया है एक अभिक्रिया है H2 से H2O बनता है। ठीक है, H2O बनता है। मान लो ये अभिक्रिया संतुलित हो गई। ठीक है, अब इसमें तुम्हें H2O के मोल दे रखे कितने, 5 मोल। कि भाई H2O के 5 मोल बनते हैं और आपसे पूछा है कि O2 के बनने वाली O2 की कितनी मात्रा की आवश्यकता होगी। H2O के 5 मोल बनाने के लिए O2 की कितनी मात्रा की आवश्यकता होगी। तो कैसे निकालेंगे, तो O2 के मोल, O2 के मोल। ठीक है, कैसे निकालेंगे, तो ये जो दिए हैं उस मोल को क्या करना है, इसके रस समीकरणित गुणांक से गुणा कर देना। तो 1/2 को गुणा कर देना किससे, 5 से। और भाग किसका लगाना है, जिसके मोल दिए हैं। तो किसके मोल दिए हैं, H2O के दिए हैं। तो H2O के रस समीकरणित गुणांक से भाग लगा दो। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये, 5/2। एक का भाग लगाने से तो कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, तो 5/2 होता है 2.5 मोल। तो 2.5 मोल की आवश्यकता होगी इसके 5 मोल बनाने के लिए। तुम H2 के मोल भी निकाल सकते हो क्या, हाँ भाई, H2 के मोल। तो H2 के मोल क्या हो जाएंगे, तो भाई 5 इंटू इसके रस समीकरण गुणांक 1 डिवाइडेड बाय H2O का रस समीकरण गुणांक कितना, 1। तो यहाँ पे ये आगे H2 के मोल आ गए। ठीक है ना, आगे होगी बात समझ में। अब क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देख लो, एक और एक्स्ट्रा एग्जांपल करा देते हैं। जैसे कि आपको अभिक्रिया दे रखी है N2 प्लस में 3H2 से आपको दे रखा है, मान लो ये अभिक्रिया है 2NH3। ठीक है, तो यहाँ पे मान लो आपको इसका दे रखा है 5 ग्राम दे रखा है। ठीक है, 5 ग्राम मान लेते हैं, ग्राम दे रखा है और आपको पूछा है H2 के कितने मोल की आवश्यकता होगी। ठीक है, इसके 5 ग्राम को खर्च करने के लिए, H2 के 5 ग्राम को खर्च करने के लिए N2 के कितने मोल की आवश्यकता होगी। तो N2 के मोल निकालने हैं, तो क्या करना पड़ेगा आपको, पहले तो इसे मोल में चेंज कर लो। तो मोल में कैसे चेंज करते हैं, वाई डायग्राम में बताया था आपको, ये होता है मास। तो मेरी पुरानी वीडियो में जाके देख सकते हो जिसमें मैंने वाई डायग्राम के बारे में बताया है। तो यदि मास से यदि मोल पे आना हो तो सर भाग लगाना होता है किसका, मॉलिक्यूलर मास का। तो इसमें मॉलिक्यूलर मास का भाग लगा दो, 5 में भाग लगा दो 2 का, तो ये आ जाएंगे मोल। ठीक है, किसके, H2 के मोल। अब जो ये मोल आए हैं, इस मोल को क्या करना है, इसके रस समीकरणित गुणांक से गुणा करना है। तो इसके रस समीकरणित गुणांक से गुणा कर दो, वो कितना है, 1। और इसके रस समीकरणित गुणांक से भाग लगाना है, क्योंकि इसी के तो मोल दिए हैं, तो इसके मोल दिए हैं, तो इसके ही रस समीकरणित गुणांक से क्या लगाना पड़ेगा, भाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, भाग लगाने के बाद तो आपके पास आ जाएंगे N2 के मोल। तो N2 के मोल कितने आ जाएंगे, 5/2 इंटू 3, तो 5/6 मोल की आवश्यकता होगी। किसको, इसके 5 ग्राम खर्च करने के लिए। द्रव्यमान निकालना हो तो द्रव्यमान निकालने की सीधी सी बात है, मास ऑफ N2। तो मास ऑफ N2 तो क्या कर दो, बस मोल तो दे ही रखे, तो मोल से मास पर जाना है तो भैया गुणा करना होता है मॉलिक्यूलर मास का। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास कितना है, N2 का होता है 28, तो 28 से गुणा कर दो इसे। आप इसे आगे चाहो तो सॉल्व भी कर सकते हो, नहीं करना चाहो तो मत करो। मैंने वैसे 2 से काट दिया है, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, मास के फॉर्म में इतना ग्राम, और मोल के फॉर्म में मोल पूछे तो मतलब इतने मोल। ठीक है, अब चलते हैं आगे, और एक लास्ट क्वेश्चन जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है आपके लिए, आप लाना है। यदि अभिक्रिया N2 प्लस 3H2 से बनता है 2NH3 में N2 के 5 लीटर हैं, तो
एसटीपी पर कितने आयतन की आवश्यकता होगी N2 के 5 लीटर को खर्च करने हेतु। ठीक है, तो खर्च करने हेतु 5 लीटर को खर्च करने हेतु आपको H2 के क्या निकालने हैं, आयतन निकालना है। तो ये सही कर लेना है। जैसे ये अभिक्रिया दी हुई है, आपको मैंने बता दूं कि वाई डायग्राम में जाना नहीं पता तो आप वाई डायग्राम वाली वीडियो देखना। बस क्या करना है, यदि आयतन पर जाना हो तो भाग देना है 22.4 से और भाग लगा देना है 22.4 से, यदि आयतन से मूल करना हो तो। थैंक यू, बाय बाय। आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है और मिलेंगे अगले वीडियो में। उसमें पढ़ेंगे हम सीमांत अभिकर्मक।